अच्छा, मुझे ना इस पे भी बहुत एतराज़ है जो फैंस बोलते हैं कि आकिब बॉल है और मोहसिन नकवी को जो भी बोलो कर रहा है। मतलब यार, जब बुरा कर रहे होते हैं आप प्लेयर्स को जो है बिल्कुल फाड़ मार देते हो, लेकिन अब जब अच्छा कर रहे हैं तो क्यों आकिब बॉल वगैरह? यार वो सफ़र करते हैं, वही गाली खाते हैं, फिर उन्हीं को स्टार बनाओ ना। उसी शाहीन को जिसको आपने बिल्कुल जलील किया था कि ख़त्म हो गया है, बाबर ने तो कुछ नहीं किया, बट साइम पे आपने बहुत बोला था कि यार ये देखो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो ये लप्पा है, कर रहे हैं ना प्रूव। अब लाइक गिव देम दैट क्रेडिट एज वेल। क्यों मोहसिन नकवी और आकिब बॉल और आकिब जावेद को क्रेडिट दे रहे हो? जैसे आप फ्रेजर मैगर की बात करें, आईपीएल सेंसेशन, आईपीएल में जिस लेवल पे ऑल ऑफ अ सडन इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसा प्लेयर एकदम आके उस पर एक प्रेशर आ गया, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा। हमेशा याद रखें कि वार्नर बहुत बड़ा एलिमेंट था पाकिस्तान को डिसमेंटल करने में। इन द लास्ट 3-4 ईयर्स जबकि T20 ने बहुत डोमिनेट करने शुरू कर दिया है, तो अब ओडीआई क्रिकेट एक तो वन साइडेड होती है, या तो आपको शुरू में ही पहले इनिंग्स में पता चल जाएगा टीम जीत जाएगी। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर देखने को मिला। बट थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कंफ्यूज्ड है कि एक तरफ फ्रेजर मैकगर्क जो कि बिल्कुल ही T20 साइड, और फिर नीचे आ रहे हैं लबुशेन और स्टीव स्मिथ जो कि ज़्यादा टेस्ट की तरफ है। स्टीव स्मिथ के ओडीआई रिकॉर्ड अच्छा है, बट ऑफ लेट उतने नहीं रहे। तो आई थिंक ये भी एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी उनमें। टफ कंडीशंस में ट्राई करे कि नहीं, वी वांट अ बैट फर्स्ट। आपका कैप्टन खुद कह रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इज अप्रोचिंग, सो वी वांट ट्राई आवर बेस्ट प्लेयर्स। इसमें आप पे कोई नेगेटिव हेट या ट्रोल नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, वो भी फालतू लोग करते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग फॉर द फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। आप मेरी शर्ट देख के बता सकते होंगे कि हम फाइनली एक सीरीज जीत गए। खैर फाइनली तो नहीं, हम तो इंग्लैंड से भी जीते थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है इसी साल हम यूएसए से भी हारे हैं, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ होम पे हारे हैं पहली दफ़ा, और इसी साल हमने इंग्लैंड को सीरीज़ हरा दी, और अब ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन अंडर में जाके 22 ईयर्स बाद एक ओडीआई सीरीज़ जीत ली। आज मेरे साथ दोबारा अनस भाई मौजूद हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग, जो कहते हैं दराज के मिर्ज़ा इकबाल बेग। तो अनस भाई, कैसी खुशी है, कैसा आपका वीकेंड गुजर रहा है, क्या तासुरात है? भाई सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सिर्फ आपने नहीं पहनी हुई पाकिस्तान की टी शर्ट, मैंने ये वही वर्ल्ड कप है जिस वक्त ये एक इन्वेस्टमेंट करी थी टी शर्ट की, करीमाबाद से खरीदी थी कि भाई वर्ल्ड कप अच्छा जाएगा, और ये ओडीआई किट फिर हमारी बन गई। अब जाहिर सी बात है कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला, ओडीआई क्रिकेट एक तो आती नहीं, और अब जब आती है तो हमारे रिजल्ट्स कैसे होते थे। एंड फाइनली आज मैं कह सकता हूँ कि 1 साल बाद मेरी ये टी शर्ट के पैसे वसूल हुए हैं। अच्छा, वो ये हमारे साथ तो वो भी हुआ था कि आप कौन सा न्यूजीलैंड का मैच था, कौन सा मैच था जिसमें आप लेके आए थे साथ? न्यूजीलैंड का मैच था, वो 400 वाला फ़खर जमान वाला जो मैच था, उसमें मैं ये टी शर्ट पहन कर आया था, और जब तक हाफ वे स्टेज पे जिस तरह स्कोर न्यूजीलैंड ने कर दिया था, तो मैंने कहा यार इसको एक काम करते हैं, पैक वैक कर देते हैं, क्योंकि अब ये सीधा कबर्ड में जाएगी। अब नहीं, एक तो ये भी तो मैच था जिसमें आप लेके आए थे टी शर्ट, लेकिन वो वापसी पे पहननी नहीं थी क्योंकि वो पहनने लायक मैच बचा नहीं था। वो शायद 2000 T20 वर्ल्ड कप में था। नहीं, T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, क्योंकि यही वो एक अभी तक शर्ट है, एक 2011 की है मेरे पास, एंड आई गेस बट इसी वर्ल्ड कप में कोई एक मैच था, आई गेस हमारा वो साउथ अफ्रीका से नहीं था, बिकॉज इट वाज अ वीक डे गेम। कोई ना कोई तो एक गेम था जिससे आई गेस इंडिया वाला होगा, इंडिया वाला गेम हो सकता है कि मैं पहन कर आया था। बट हाँ, जब हम वापसी जा रहे थे तो हमने कहा थोड़ा चाय की बैठक हो जाए बाहर निकल के, तो बैठक इसमें नहीं हो सकती थी क्योंकि सारी आई बॉल्स इधर होती। मैंने कहा नहीं, बेहतर है इसको एक्स्ट्रा टी शर्ट जब भी मैं हमेशा रखता हूँ, बट आज मैं कह सकता हूँ कि मैं ये पहन के जा सकता हूँ वापसी घर आराम खुशी खुशी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं अपना ना पिछला जितना कंटेंट बना रहा था ना, उसमें काफ़ी मैं ये बोल रहा था कि ठीक है हम हारे हैं, लेकिन ये एक अनोमली है। मतलब ये ऐसा ज़रूर बुरा खेल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा था कि यार पाकिस्तान तो कोई बहुत अच्छी टीम है, बट मैं ये बोल रहा था कि भाई इससे हम बेहतर हैं। और वो तो मैंने रील इतनी मैंने घिसी है ना कि हम अनप्रिडिक्टेबल और इनकन्सिस्टेंट हैं, इसीलिए क्योंकि हम फिर बड़ी टीम को हरा भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया यार, और होना कि उन्होंने सारे मैचेस में छोटी टीम खिलाई हो, उन्होंने अपनी बेस्ट साइड 2 मैचेस में तो बेस्ट साइड खिलाई है। सेकंड मैच इन पर्टिकुलर जो हम जीते हैं, मुझे तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। यार आप ये कमाल की बात देखो कि इस टीम का ऐसा क्या डीएनए या कौन सा इनका ब्लड ग्रुप चेंज कर देते हैं, इनको कोई इंजेक्शन या कोई कोविड वैक्सीन लगा के आ जाते हैं एकदम से। लाइक यही वो सेम टीम है, इसमें ज़्यादा चेंजेस ना करें, जो वर्ल्ड कप में भी गई थी। ऑब्वियसली
अभी भी आपके बड़े प्लेयर्स में फ़खर, शादाब मिसिंग थे। और ये वही ऑस्ट्रेलियन साइड है, मतलब ये अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड ने पहले 2 गेम खेले। अव्वल तो ऑस्ट्रेलिया ने जो पहला मैच जीता वो क्रॉल करके जीत रहे थे, और हमने 2 बहुत कन्विंसिंगली जीते। तो एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि क्या हो जाता है इनको। और वो आपकी रील तो भाई आप जितनी बार शेयर करो, मैं कहता हूँ शायद इंशाल्लाह आपको हर 15 दिन में फिर से शेयर करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि सीरीज़ में डिफरेंट क्या हुआ। मिसबा उल हक हमारे कैप्टन रह चुके हैं, अफरीदी के अंडर जा चुके हैं हम, हफीज़ के अंडर जा चुके हैं। तो हमने बहुत सारे कैप्टन्स देखे, फिर मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर देखे, शाहीन का भी आई थिंक ये सेकंड टूर है। काफ़ी सारे जुनेद खान और बड़े बड़े बॉलर्स जा चुके हैं। स्पिनर्स में आमिर जुनैद हो गए, इनका पेयर की जा चुका है प्रॉपर, हसन अली हो गए, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान हो गए। तो हमने अच्छे बुरे सारे बॉलर्स हमने भेजे हैं। कैप्टन में भी आप डिबेट ज़रूर कर सकते हो, बट मिसबा का एरा देख लो या सरफराज का देख लो, काफ़ी अच्छे कैप्टन से। तो व्हाट डू यू थिंक वाज डिफरेंट दिस टाइम? वाज द ऑस्ट्रेलियन टीम नॉट गुड इनफ, और वाज पाकिस्तान टीम गुड, या दोनों चीज़ें थी, बॉलिंग डिफरेंट थी? क्या ऐसा था जो इस बार आपको पर्टिकुलरली डिफरेंट लगा? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऑस्ट्रेलिया से शुरू करें तो डेविड वार्नर वाला जो एलिमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा गैप छोड़कर गया है, बहुत मिसिंग था। क्यों कि वार्नर एक आपका ओवर द इयर्स 2010 से जो एक कंटिन्यूशन में आया, अपना क्या कहते हैं आपका एडम गिलक्रिस्ट और हेडन के बाद एक रिनाउंड फेस एक ओपनिंग पोजीशन पे जिसने अपने आप को सीमेंट किया, वो चीज़ अभी तक इनको नहीं मिली। जैसे आप फ्रेजर मैगर की बात करें, आईपीएल सेंसेशन, आईपीएल में जिस लेवल पे, ऑल ऑफ अ सडन इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसा प्लेयर एकदम आके उस पर एक प्रेशर आ गया, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा। हमेशा याद रखे कि वार्नर बहुत बड़ा एलिमेंट था पाकिस्तान को डिसमेंटल करने में, मतलब स्टार्ट लेके ही पावर प्ले में चाहे 2 विकेटें गिरे 3 विकेटें गिरे, एक ये चीज़। दूसरी, पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी बहुत बड़ा एलिमेंट है। आपका फाइनली इतने टाइम बाद जाके एक ऐसा कैप्टन बना है हु इज़ फेवरेट अमंग्स ऑल द प्लेइंग 10 पीपल अराउंड हिम। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और बाकी क्या कहते हैं अप्रोच काफ़ी डिफरेंट थी बनिस्बत जो पुरानी टीम की, एंड है अच्छी टीम। नहीं तो अच्छा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अभी ज़रा ऑस्ट्रेलिया और उसके कंपैरिजन पे अगर मैं स्टिक करूं तो मुझे ऐसा अब लगने क्या लगा है, मेरे ख्याल में अब हमारे पास इतने डेटा आ चुके हैं इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, जबकि T20 ने बहुत डोमिनेट करने शुरू कर दिया है। तो अब ODI क्रिकेट एक तो वन साइडेड होती है, या तो आपको शुरू में ही पहले इनिंग्स में पता चल जाएगा टीम जीत जाएगी। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर देखने को मिला। बट थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कंफ्यूज्ड है कि एक तरफ फ्रेजर मैकगर्क जो कि बिल्कुल ही T20 साइड, और फिर नीचे आ रहे हैं लबुशेन और स्टीव स्मिथ जो कि ज़्यादा टेस्ट की तरफ है। स्टीव स्मिथ के ODI रिकॉर्ड अच्छा है, बट ऑफ लेट उतने नहीं रहे। तो आई थिंक ये भी एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी उनमें। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। अगर आप देखें फ्रेजर मैकगर्क अगर T20 फॉर्मेट खेल लें, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल लें, उनको शायद ये ODI लेवल की सिचुएशन समझ नहीं आई कि एक लेफ्ट आर्म सीम बॉलर 4 स्लिप्स लगाई हुई है। ये चीज़ उनको आईपीएल में नहीं मिलेगी। आईपीएल में एक नॉर्मल एक एवरेज फास्ट बॉलर और फुल फ्लैट डेक या एक ऐसी इंडियन कंडीशंस आपको पता है कि जहाँ पे बिल्कुल टेलर मेड है कि बैट्समैन आराम से, लाइक आप देखें ट्रेविस हेड और ये दोनों ने मिलके मतलब अलग अलग अपनी टीम से 120-110 रन पावर प्ले में बना रहे थे। तो यू कुड सी द कॉम्पोजिशन ऑफ T20 क्रिकेट। अब ऑल ऑफ अ सडन आप स्विच करते हो, जैसा आपने जिक्र किया, वनडे क्रिकेट बिल्कुल एक फिनिश हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस एक बायलैटरल सीरीज की फॉर्म में हो रही है, फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप। तो ये प्लेयर्स में टेम्परामेंट नहीं है आई गेस, बिकॉज माइंड देन अगेन इट्स वर्किंग लाइक, मतलब एक उनका माइंड स्विच हुआ हुआ है T20 के लिए। मैथ्यू शॉर्ट भी जो हैं, जो बहुत अच्छे ओपनर आए हैं जिन्होंने वार्नर को रिप्लेस किया था इन T20s एज वेल। तो आई थिंक एकदम वनडे में आके वो टेम्परामेंट नहीं लूज कर जा रहे हैं, सिंगल्स नहीं पिच इन कर सक रहे। वेयर एज पाकिस्तान टीम को इसलिए इतना फायदा है कि हम 5-5 ODI की सीरीज, न्यूजीलैंड की बी टीम, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका आती रहती है। तो आई थिंक बेनिफिट हमें जाता है फॉर नॉट प्लेइंग IPL वाला स्पैन तो, और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। आई थिंक इसमें ये भी है ना कि आप अगर पुराने पास में देखते हुए आओ तो ऑस्ट्रेलियन टीम आप पे ऐसे हावी होती थी कि अब वार्नर आता था ख़ासतौर पे हमारे ख़िलाफ़, तो उसने कसम खाई होती थी कि भाई तू जो करना है कर ले, मैं आऊँगा, मैं अकेले ख़त्म कर दूंगा आधे से ज़्यादा टारगेट। तो हमने किसी भी सिचुएशन में उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
अगर हमने ये, अब इस पे भी आएंगे कि बॉलिंग के हमने क्या सही खिलाई नहीं खिलाई, बट ऑन एवरी ओकेजन हमने विकेट लिए, जब पार्टनरशिप बनने ली हमने विकेट लिए, तो वो जो हावी होने वाला एस्पेक्ट है वो भी नहीं हुआ। और बैटिंग में भी अगर आपने जैसे फ्रेजर मैकगर्क की भी बात की, नीचे फिर जॉश इंग्लिस आ रहे हैं, अभी इसमें भी उनकी एक कन्फ्यूजन चल रही है। पहले तो एलेक्स कैरी को लेके चल रहे थे, फिर इंग्लिस आ गए हैं। पैट कमिंस ने उनकी जो है बेल आउट किया था लास्ट टाइम, नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक हमें डाइसी नज़र आए कि उनको हावी होने वाली टीम हमें शायद नज़र नहीं आई। और मे बी शायद लबुशेन का होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर मैक्सवेल को जिस तरह हमने काबू में किए, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग ने ऐसा क्या किया है कि मैक्सवेल बिल्कुल भी नहीं हमारे खिलाफ चल पाया। आई थिंक एक चीज़ आप भूल गए कि मैक्सवेल और हारिस रऊफ दोनों एक ही टीम से अगर खेलते हुए आ रहे हैं, तो नेट्स में भी काफ़ी बॉलिंग करी होगी हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को, तो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन बन जाती है, इंसान को पता चल जाता है, अगले के स्ट्रेंथ वीकनेसेस का आइडिया होता है। अब ये हमारी गुड लक थी कि तीनों बार ही हारिस रऊफ ने आउट किया और 2 बार तो डक पे आउट कर दिया, मतलब बिल्कुल ट्रॉमेटाइज कर दिया कि एक तो पहली बॉल पे आउट करना, फिर अभी सेकंड बॉल पे आउट करना थर्ड ओडीआई के अंदर। तो वो ही आपका सबसे बड़ा एक हार्ड पीस था ग्लेन मैक्सवेल, जो आपको लग रहा था गेम चेंजर, जैसा अफगानिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप में किया। बट आई थिंक आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम, आई थिंक बहुत ज़्यादा, आई गेस वर्कलोड बहुत ज़्यादा लग रहा है इनका, बिकॉज 5 टेस्ट मैच की सीरीज पे 5 एशेज की सीरीज, एंड देन अगेन पीछे से स्टॉक ऑफ प्लेयर्स इतने नहीं आ रहे। अगर स्टॉक ऑफ प्लेयर्स आ रहे होते तो आज आपके पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि 5 टेस्ट मैच सीरीज खेल सकें। बनिस्बत आप पिछले कई सालों से देख रहे हो कि इनका बैकअप में भी कौन है, शॉन एबर्ट, और टेस्ट में माइकल नीसर, और ये भी बेचारे आते हैं, इंजर्ड होते हैं या बेचारे ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दे आर लैकिंग, कि कम प्लेयर्स के अंदर दे आर आस्किंग टू मच इन एवरी फॉर्मेट। हाँ, और सिर्फ इनका नहीं, मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे इंडिया का भी आप देखो, जसप्रीत बुमराह जब अवेलेबल नहीं होते या अभी मोहम्मद शमी नहीं थे तो उनके पास सेकंड बेस्ट बॉलर कोई नहीं दिख रहा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी जब बेस्ट प्लेयर्स नहीं अवेलेबल हो रहे, इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर पे बहुत ज़्यादा बैंक किया हुआ था, वो इंजर्ड हो गए, उनके रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहे। ऑल्दो मुझे लगता है वुड और टॉपली डिसेंट थे, बट वो भी इंजरी प्रोन हुए। तो आई थिंक ये एक वापस एक फेज़ आ रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया पे बीच में आया था, लेकिन लैंगर ने जिस तरह उसको संभाल लिया था, फिर ओवरऑल ट्रांजिशन कर गए, लेकिन अभी दोबारा ये लेट 30s वगैरह में आ रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की बॉलिंग पे आना चाहूँगा मैं। मुझे ये अभी याद आया इस सीरीज़ से कि कितना ज़्यादा हमने नसीम को मिस किया था वर्ल्ड कप में। मतलब शाहीन एक तरफ से प्रेशर क्रिएट करता था, बाबर की कैप्टनसी, और उस पर तो अलग बहस करेंगे ज़रूर, लेकिन आपको समझ नहीं आता था उसके साथ आप प्रेशर रखो कैसे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं होता था। अब नसीम भी कर रहा है, हसनैन की बॉलिंग मुझे लगता है कि उतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, बट उसने ऐसा ज़रूर किया था कि वो प्रेशर बरकरार रखा। तो हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विद दीज फास्ट बॉलर्स, और कितना आपको अच्छा नज़र आ रहा है आगे जाते हुए इन 3-4 बॉलर्स का पेयर? आई थिंक कहते हैं ना, एक सालन के अंदर प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स या प्रॉपर स्पाइसेस डले हों और आपको लगे कि यार आज ये कढ़ाई या कोरमा वीआईपी बना है। तो बॉलिंग पहली बार ऐसा है कि फास्ट बॉलिंग यूनिट में यू हैड एवरीवन टू असिस्ट ईच अदर। मतलब शाहीन के ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि यार मैंने अकेला पूरा मैच निकालना है। हारिस रऊफ, आप हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज देखो, बेशक हारिस रऊफ ने 2022 का भी वर्ल्ड कप इधर खेला था, बट देन अगेन आज अब जितना मतलब थोड़ा बहुत फिट होके कमबैक करके नसीम, हारिस और शाहीन का एक टाइम पे प्राइम फॉर्म में आना बेसिकली, तो बहुत बड़ा एज होता है कि यार एक एंड से शाहीन नसीम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन 3-3 ओवर के गैप से एकदम आपका एक जिसको टप्पाबाज के नाम से ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये तो सिर्फ टप्पे मारता है हारिस रऊफ, टेपिया। तो बट दिस वॉज हिज कंडीशंस, एंड आई थिंक जब आपके पास ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन हो तो कैपिटलाइज करो। तो इट्स नॉट रॉन्ग इन इट के लोग कह रहे कि नहीं इसके लिए टेलर्ड मेड कंडीशंस है तो कर रहा है, भाई है तो करेगा, करके तो दे रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ही टुक 10 विकेट्स इन 3 मैचेस, एंड आई थिंक शोएब अख्तर ने 2 ली थी, 7 विकेट्स ली थी इन 2 मैच इन बैक इन 2002। उसके बाद आई थिंक इवन ओडीआई वर्ल्ड कप में आई नो और एंड आई अग्री कि हारिस रऊफ पावर प्ले में अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट T20 में भी एक 2021 का वर्ल्ड कप था जिसमें वो पावर प्ले में थोड़ी बहुत विकेट्स ले लेते थे या नई बॉल से थोड़ी बेहतर कर लेते, वरना उन्होंने ज़्यादातर स्ट्रगल किया है। ओल्ड बॉल से तब भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन्होंने बड़ी बड़ी विकेट्स ली थी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी। मतलब आप शाहीन आपके बेस्ट बॉलर नहीं थे मेरे हिसाब से, बल्कि शाहीन ने भी खैर कुछ मैचेस में तो की थी, बट इट वॉज अ टॉस अप बिटवीन द टू। और
अच्छा, इस पे भी मैं सवाल करना चाहूँगा कि अब शाहीन का एक तो ये था कि लोग बोल रहे हैं कि भाई पेस ख़त्म हो गया तो फारिग हो गया, तो ये तो उसने बता दिया कि नहीं भाई, इवन विद लेस पेस में वो जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आज भी हैं। डिसेंट पेस के साथ भी कर सकते हाँ, तो हाउ डू यू रेट कि ये बॉलिंग कितनी अच्छी है, एंड गोइंग इनटू द चैम्पियंस ट्रॉफी अभी तो नेक्स्ट असाइनमेंट है बड़ा, तो डू यू थिंक ये हमारी कंडीशन में भी वो उतना फ्रूटफुल होगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो पेस ना हो तो थोड़ा आपको फंस जाते हो, इतनी स्विंग और वो नहीं मिलती। तो डू यू थिंक कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी में कितनी काम आएंगी? आई थिंक ये इसमें थोड़ा सा मेरा ओपिनियन डिफरेंट ये होगा कि पाकिस्तान कंडीशंस में आपको पता है कि जो बॉल स्विंग होता है वो आई थिंक अर्ली 2-3 ओवर्स में एक न्यू बॉलर के लिए होता है। यहाँ थोड़ा आपको पिच ने और कंडीशंस ने काफ़ी हद तक असिस्ट किया था। फॉर लाइक 20-25 ओवर्स बॉल वाज हार्ड रॉक सॉलिड। इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग कि अभी भी इतना है कि मतलब आप स्पिनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो लाइक आई सेड कि आप देखें रिजवान बार बार शफल किए जा रहा था। तो आई थिंक मोमेंटम, अगर इसी मोमेंटम के साथ जाएं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कैन डिलीवर गुड विद दिस पैक्ट ऑफ प्लेयर्स। अगर जाएं फास्ट बॉलिंग यूनिट तो सही है। बिकॉज आप 2023 की बात कर रहे थे तो 2023 में ये भी याद रखें कि लास्ट मोमेंट पे हसन अली आए थे एंड ही वाज़न्ट ब्रॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। एक सीनियर प्रो थे तो जब भी उनको एंटर किया गया था तो स्टार्टिंग से, और शाहीन ऑब्वियसली ही केम बैक फ्रॉम द रीहैब, और एक वो शाहीन नहीं था जो हमने 2021 में देखा था। काफ़ी डिफरेंस था उसमें। आई थिंक हम थोड़ा ये भी अनफेयर हो जाते हैं ना। अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे ना कि भाई मिचेल स्टार्क, कमिंस वगैरह नहीं होते तो कौन, माइकल नीसर, और ये उनकी रिप्लेसमेंट है। हम ये भूल जाते हैं कि हसन अली इज़ लाइक आवर 8th और 9th बेस्ट बॉलर। एहसानुल्लाह इंजर्ड थे, हसनैन इंजर्ड थे, ये सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे तो वो गए थे ना। तो आई थिंक वी बिकम अ लिटिल टू हार्श ऑन देम एज वेल। और पेस का भी मैं पूछूंगा कि पेस के बारे में क्या ख्याल है, विच लाइक द पेस इज स्टिल लो। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ बैड बॉलर, बट ओवरऑल मुझे लगा कि शाहीन का वो पेस तो नहीं था। लाइक पहले तो 140 145 वो हिट करता था। तो डू यू थिंक ये अभी भी थोड़ा थ्रेट है? यस, आई एग्री कि आप एक चीज़ देखें कि उसको खुद भी एक सेल्फ रियलाइजेशन है कि उसका पेस डाउन हुआ है, और आप उसके रनअप में फ़र्क देख सकते हैं। 2021 में जिस तरीके से वो एक फास्ट एंड फ्यूरियस होके भागते हुए रोहित शर्मा को LBW किया था, वो लाइव मोमेंट हमने साथ देखा था। अब अगर आप देखें तो शाहीन इज जस्ट जॉगिंग अराउंड। वाई इज ही जॉगिंग अराउंड एंड अपने आप को कंपोज रख रहा है कि कम से कम अगर मेरा डिसेंट पेस जाता है तो लाइन एंड लेंथ से मैं बीट कर सकूं इन कंडीशंस में। अब हमारे पास एक और अच्छी जगह ये है कि साउथ अफ्रीका में भी हमारी वाइट बॉल टूर है। आई होप उसके लिए भी ये बॉयज़ जाएं, बिकॉज वो भी कंडीशंस हमारे लिए काफ़ी अच्छी फॉर प्रैक्टिस होंगी, फॉर मैच प्रैक्टिस देखा जाए तो। नॉट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी बट फॉर आर बॉलर्स प्रैक्टिस, अगर यही बॉलर्स अगर कंटिन्यू करते हैं आप आगे। बट ये भी तो है ना कि वही कि पाकिस्तान में जब कंडीशन नहीं होंगी तब ये क्या करेंगे। और फिर आई डोंट थिंक आप 4 फास्ट बॉलर वहाँ पे खिला सकते हो पाकिस्तान में। तो डू यू थिंक कि वो एक थ्रेट होगी? ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पाकिस्तान में तो यू नीड 2 प्रॉपर स्पिनर्स, और अभी तक आप देखें आइडियली तो टेस्ट मैच के 2 स्पिनर्स ने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, वनडे में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यह भी इनको शायद ये लग रहा है कि इट्स एन ईजी वे आउट, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मेन स्पिनर ही टीम में नहीं है। आपका अभी आपने जो प्लेइंग 11 या आप स्क्वाड देख लो, स्क्वाड में तो चलो स्पिनर थे आपके, फैसल अकरम हो गए, अरफात मिनाज हो गए, बट मैं आगा सलमान और साइम अयूब को मैं फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पे नहीं कल को चाहूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा भाई 3 फास्ट बॉलर और इन 2 को आपने स्पिन पे लगा दिया विद कामरान गुलाम बीइंग द पार्ट टाइम स्पिनर। नहीं, आपको लाइक शादाब हो गए, शादाब पे आपको बैंक फिर से करना पड़े मोस्ट प्रॉबेबली, बिकॉज आपका एक A+ प्लेयर है आपका अच्छा फील्ड में। इस टीम के साथ अगर सोचे शादाब इधर होता और आप अगर उसको याद करें, एक मेमोरी लेन में जाके सोचे कि ये पॉइंट पे खड़ा होता तो कितना अच्छा लगता। अभी तो साइम अयूब ने भी अच्छा कवर किया है। तो आई फील लाइक स्पिनर्स को ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन स्पिनर्स, एंड आपके बहुत कम टाइम रह गया, आपके ज़्यादा सीरीज नहीं है। और ये भी है ना कि साइम अयूब और आगा सलमान जितने भी अच्छे हों, आप अगर नोट करो वाइट बॉल में राइट आर्म ऑफ स्पिन तो मतलब आप एज अ ऑलराउंडर शायद फिर भी चल जाए, बट ओवरऑल आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इजी, खासतौर पे क्योंकि ज़्यादातर टीम में राइट हैंडर भरे होते हैं। या तो हो ना कि दूसरी टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर हो तो बोलो भाई आगा सलमान को आप 6-7 ओवर और साइम अयूब को आप 10 ओवर भी कवर कर लो। तो अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस शादाब के अलावा है नहीं, अनलेस यू वांट टू गो बैक विद उसामा मीर। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया उसामा मीर को नहीं लेके जा रहे तो आप दोबारा लाओगे तो वो भी अच्छा साइन नहीं शो करता।
तो डू यू थिंक कि फैसल अकरम को एक आध ओडीआई देना चाहिए था, या डू यू थिंक कि ये सही है कि अभी आप ओडीआई सीरीज जीतो, कॉन्फिडेंस वापस लाओ और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का आप सोचो? आई थिंक ओडीआई सीरीज में तो दे वेंट विद द सेम प्लेइंग 11 तीनों मैच में, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था बिकॉज इट वाज वर्किंग। द बेस्ट एलिमेंट वाज कि 4 सीमर्स से ही काम हो गया, 40 ओवर से प्लस मैच गए ही नहीं, तीनों मैच नहीं गए, तो आपको नीड नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, आगे जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है तो उसमें यू माइट वांट ट्राई स्पिनर्स, जिसमें फैसल अकरम हो गए, अरफात मिनाज हो गए, इनको आप थोड़े मैचेस दो तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो कि आर दे, मतलब फैसल अकरम स्पेशली, कि इज ही मतलब केपेबल इनफ टू बी पार्ट ऑफ द 15 मैन स्क्वाड। बिकॉज हमेशा आप याद रखो, पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि हम हमेशा ना घबरी हो जाते हैं बिफोर अनाउंसिंग द स्क्वाड, और मतलब नाम कुछ आ रहे होते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन 2-3 नेम शफल हो जाते हैं विद ऑल द फर्स्ट गोइंग अराउंड। अभी भी आप देखें तो क्या कहते हैं, मतलब चेयरमैन या सेलेक्टर ही टीम डिसाइड कर रहे हैं, कोच अभी भी स्ट्रैटेजिस्ट बन के घूम रहे हैं, तो अभी भी ये चीज़ ओवर शैडो से भी खुशी में हो रही है, बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इट्स स्टिल अ फार वे टू गो। तो स्पिनर्स पे तो आपको लाजमी देने ये, स्पेशली जिम्बाब्वे वाली सीरीज मेरे हिसाब से। हाँ ना, तो वो आप या तो आप शादाब पे दोबारा जाओ तो समझ में आता है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसको दोबारा लेके जा रहे हो, क्योंकि अभी तो चलो वो खेल रहा है फर्स्ट क्लास, उसका मुझे बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होना, ये मुझे एक तो बड़ा थ्रेट लग रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर ये भी एस्पेक्ट है, पहले तो मैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग और बाकी पे बाद में जाऊंगा, बट हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विद साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक? साइम अयूब को तो लोगों ने बोला था बहुत चांस मिल गए, बाहर कर दो, फ़खर जमान के बगैर जीत ही नहीं सकते, बट कितनी, मतलब मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि उसने अपना गेम वो खेलता रहा। ऐसा नहीं हुआ है कि इस पर प्रेशर आया है तो उसने गेम वेम छोड़ दिया हो। वही स्टार को कमिंस हो, उसने अपने शॉट्स पूरे खेले हैं, और अब्दुल्ला शफीक का भी है। तो हाउ हैप्पी आर यू विद दीज टू? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब्दुल्ला शफीक का जितना बुरा टेस्ट रिकॉर्ड अभी जा रहा था, तो आई फील लाइक कि वो कितना मेंटल बैगेज लेके इस सीरीज में आया होगा, बिकॉज ही वुड बी थिंकिंग कि यार मेरा शायद खैरबाद हो सकता हूँ मैं इस स्क्वाड से और शायद कभी पलट के ना सकूँ। बट द लेवल ऑफ कंपोजर, क्योंकि 1-2 इनिंग्स मैंने सुबह मिस कर दी थी जब मैं लेट उठा, और मैंने जब थोड़ा मिनी हाइलाइट्स में देखा, मैंने कहा यार साइम अयूब के प्रॉपर रिफ्लेक्सेस और अब्दुल्ला शफीक का कंपोजर, कितने प्रॉपर ड्राइव्स खेलने, मतलब कोई लाड़ा शॉट नहीं कि अगर आप देखें, कहते हैं ना कि कतरी लग रही है या बिल्कुल हुक, स्टार्क को भी प्रॉपर हुक जा रहा है, पुल शॉट जा रहा है, स्ट्रेट ड्राइव जा रही है, कवर ड्राइव जा रही है, मतलब उन्होंने बाबर वाला काम, बाबर वाली जिम्मेदारी अब्दुल्ला शफीक ने ले ली। तो आई वाज सो हैप्पी टू सी कि हम डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, कि सोचा भी नहीं था कि शायद ज़िंदगी में इस तरह की सीरीज़ मिल जाएगी इन ऑस्ट्रेलिया, नहीं सोचा था, बट आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि भाई एक पॉजिटिव वे में, मतलब मर मर के नहीं जीते, कन्विंसिंगली जीते, डोमिनेट किया है, तो मज़ा आ गया। और फिर वही हमने जो बात की थी ना कि कैरेक्टर्स टीम में होते हैं, वो जिस तरह कामरान गुलाम फील्डिंग में कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, वो जो वाइब्रेंस नजर आई वो रिफ्लेक्ट करती है फिर परफॉर्मेंस में। लाइक कैन यू इमेजिन, एक ओडीआई में आप एक सिली पॉइंट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर रहे हो, दैट वाज एन ऑजी स्ट्रैटेजी। जब पॉन्टिंग का एरा था तो ही यूज्ड टू मेक जस्टिन लैंगर स्टैंड ऑन शॉर्ट लेग, और स्टीव वॉक के वक्त पे भी बड़ा फेमस था कि ओडीआई में भी 7 स्लिप लगा दी और शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट लेग लगा दिया, और वो स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं, पीछे से रिजवान इंजॉय कर रहा है, नसीम बॉलिंग आ रुके, बोला रुक जा भाई, सबर कर जा, मैं थोड़ी फील्ड सेट कर दूं। लेकिन अभी एक मोमेंट है इस मैच में जिसमें आई गेस जॉश फिलिपी ने पुल शॉट मारा, बॉल स्ट्रेट गई, तो रिजवान मतलब जिस तरह के जेस्चर्स दे रहा था कि मैंने कहा था ये ऐसी आउट होगा, तो दे आर एंजॉइंग द वाइब, दे आर एंजॉइंग द प्रोसेस। और बहुत एक सबसे अच्छी बात ये थी कि रिजवान इज दैट पर्सन इन द ग्रुप, आपकी चाय की बैठक में वो रिजवान है जो जिसकी सबसे बनती है, एंड एवरीवन इज हैप्पी कि ये आ रहा है, ये टोर्न मैच करवा रहा है, तो एवरीवन इज हैप्पी। आप देख सकते कि वो एक आज मोमेंट भी आया था, शाहीन को बॉल लग गई थी 3rd ओडीआई में, तो ऑलमोस्ट थंब पे, तो हमें तो लगा भाई बॉलिंग हैंड पे बॉल लगी है, बाउंड्री से गया, ये तो लंबा गया, तो बाबर आके उसका थंब एकदम से ऐसे स्ट्रेच कर रहा था, तो कमेंटेटर वाज लाइक कि भाई ये डॉक्टर बाबर आ गए, और ऑल ऑफ अ सडन दे वर लाइक कि यार इनकी भी सिंक्रोनाइजेशन दिख रही है कि दे आर ऑल्सो आहिस्ता आहिस्ता अंदर होगा थोड़ा बहुत, तो ऑल इन। यार ये भी है ना कि हम लोग बना देते हैं कि भाई बाहर से इतनी न्यूज़ वगैरह चल रही हैं तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि भाई नहीं, ड्रेसिंग रूम में तो ऐसे कोई वो बल्ले मार रहे हैं एक दूसरे को, तो वो तो नहीं हो रहा ना। और मुझे ना एक बात ये भी अच्छी लगी
कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया ना कि उसने जो माहौल बनाया हुआ है, तो वो कहते हैं ना कि आप कभी कोई आपको बुली कर रहा हो या आपको चाह रहा हो कि जब आपको कोई बुली करता है ना, तो वो चाहता है कि आपका कोई रिस्पॉन्स ऐसा आए जिससे उसको ये रियलाइजेशन हो कि यार आप हावी हो गए हो। तो वही जैसे मैंने बात की ना, अगला हावी नहीं, ऑस्ट्रेलिया हावी होता है। तो वो अपने रिजवान और ये लोग इतने मज़े में थे कि उनको ये ऑस्ट्रेलियंस को भी लग रहा होगा कि यार हम शायद इतने थ्रेटनिंग ही नहीं है कि इन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे नहीं वो जो एडम जैम्पा को उसने पूछा था कि इज इट आउट, शुड आई टेक अ रिव्यू, अब उसने अपनी एरोगेंस में बोल दिया, उसने रिव्यू ले भी लिया, ज़ाया भी हो गया। बट वो उसको तो ये रियलाइज़ हुआ ना कि यार मेरे डर ही नहीं है हमारा। तो वो जो डर का एलिमेंट है वो कितना बड़ा है। मतलब आप एक चीज़ ये देखें कि इन सारे प्लेयर्स किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बाबर आजम, चैट्स लीक हुई, कैप्टनसी ड्रॉप हुई। शाहीन शाह अफरीदी, कैप्टनसी दी, एक सीरीज से हटा दिया गया। नसीम शाह द लोन वॉरियर, जो T20 वर्ल्ड कप में रो रहा था इंडिया वाले मैच में, और हर बड़े मैच में ही इज़ द सोल पर्सन जब जब खेला है कि यार खड़ा रह जाता था बट टीम को उस पार नहीं पहुंचा पाता था। हारिस रऊफ इतना वर्ल्ड कप में बुली हुआ 50 ओवर। हसनैन इतना अच्छा बॉलर, एक्शन चेंज हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। तो यू हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टर बिल्ड। मतलब ये बहुत अच्छी आपने बात की कि एक बंदे को अगर आप ट्रिगर करते जाओगे तो यार हमारा भी रिएक्शन निकल जाएगा, हमारे मुंह से भी कुछ उल्टे सीधे अल्फाज निकल जाएंगे, गाली निकल सकती है, अब्यूज़ निकल सकता है। तो दे आर ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स ना, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन बनता है, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल उसके बाद इस तरह का कैरेक्टर शो करना, दैट मीन्स कि दे आर नॉट फेकिंग, इंजॉय कर रहे हैं। जब प्रोसेस को आप इंजॉय करते हो तो आप इतने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ला सकते हो, पुरानी टीम्स नहीं ला रही थी। लाइक आज वसीम अकरम ने बहुत क्लियरली कह दिया कि दिस वॉज द बेटर विन देन द 2002 सीरीज, मतलब मेरी सीरीज से बेहतर कन्विंसिंग विन ये रही है। तो ही जस्ट गिव हिज स्टेटमेंट। नहीं, ऐसा ही है कि बड़ी बात है कि इतना सारा होने के बावजूद, जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया, चैट्स लीक वगैरह। तो अच्छा, मुझे ना इस पे भी बहुत एतराज़ है जो फैंस बोलते हैं कि आकिब बॉल है और मोहसिन नकवी को जो भी बोलो कर रहा है। मतलब यार जब बुरा कर रहे होते हैं आप प्लेयर्स को जो है बिल्कुल फाड़ मार देते हो, लेकिन अब जब अच्छा कर रहे हैं तो क्यों आकिब बॉल वगैरह, यार वो सफ़र करते हैं, वही गाली खाते हैं, फिर उन्हीं को स्टार बनाओ ना। उसी शाहीन को जिसको आपने बिल्कुल जलील किया था कि ख़त्म हो गया है, बाबर ने तो कुछ नहीं किया, बट साइम पे आपने बहुत बोला था कि यार ये देखो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो ये लप्पा है, कर रहे हैं ना प्रूव। अब लाइक गिव देम दैट क्रेडिट एज वेल। क्यों मोहसिन नकवी और आकिब बॉल और आकिब जावेद को क्रेडिट दे रहे हो? आई थिंक ये सोशल मीडिया ना हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत गलत हो जाते हैं कि वो रिजवान का गलती से निकल गया माइक में ड्यूरिंग द टेस्ट मैच कि दिस इज आकिब बॉल, दिस इज आकिब बॉल, बिकॉज वो बैस बॉल को बेसिकली ट्रोल करना चाह रहा था। अब वो लोगों ने पिक कर ली वो चीज़। मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट पर्सनली डिसरिस्पेक्टिंग लगी इन टर्म्स ऑफ नोमान एंड साजिद कि यार वो इतने 90 ओवर कराए उन्होंने बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच के मिडिल में कंबाइन, और आप एकदम ऑल ऑफ अ सडन आके बॉल लगा रहे हो। इन दोनों का नाम लगाओ ना यार। वो बंदा मतलब उनके तो ये सुन के उनकी भी सड़ी होगी अंदर से कि यार हमारे हाथ छिल गए। उसके नोमान ने जो ट्रांसप्लांट कराया था वो बाल भी थोड़े बहुत कम हो गए इस बार, मैंने देखा पिछली सीरीज से। तो वो भी बोले कि डबल खर्चा है ना, अभी तो सैलरी भी नहीं रिलीज हुई, 6 महीने से पेमेंट पेंडिंग है इन सब की अभी। नहीं, नो डाउट देने। अच्छा, रिजवान ने तो खैर बोल दिया, उसमें बोल दिया, लेकिन आई थिंक आके बॉल वाली जो चीज़ है वो पहले से चल रही थी, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी तो सारा क्रेडिट आकिब को जा रहा है। और जिस तरह एग्जैक्टली अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखो, आकिब जावेद जिस तरह बैठा था, जिस तरह आगे बढ़ चढ़ के बातें कर रहा था, तो लग रहा है कि ही इज़ द राइट हैंड ऑफ मोहसिन नकवी राइट नाउ। और अब पता नहीं वो रहे ना रहे, लेकिन मुझे अभी तो ये भी एतराज़ है कि आप क्रेडिट वगैरह तो एक अपनी तरफ, लेकिन जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी कि अब यहाँ ठीक हो गई, सही है, क्रेडिट ले ले। मोहसिन नकवी बोले देखो मैंने हायरिंग की है, चलो ले ले। अब जो 26 सिलेक्टर आए हैं 6 महीने में, उसमें बहुत सारे गलत गए। आपका एक कोच था वो चला गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? वो इससे मोहसिन नकवी से उसका कौन पूछेगा कि जो गलतियाँ हुई थी उनका भी तो फिर आप जो है ब्लेम लो, या बताओ कि आपने क्यों सिलेक्ट किया था, क्यों गलती हुई है। इसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास? इसका आप सोल्यूशन आई थिंक इस पीरियड ऑफ टाइम में नहीं निकाल सकते, बिकॉज अ लॉट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। स्पेशली मोहसिन नकवी को ये मोमेंट मिल गया कि एक आईसीसी टूर्नामेंट आफ्टर एजेस 96 के बाद, इफ आई रिमेंबर 96 के बाद 2025 में आपको चैंपियंस ट्रॉफी का आईसीसी टूर्नामेंट मिल रहा है। तो वो सब इसमें इतना बिजी है, स्टेडियम बनाने में,
टीम स्क्वाड्स अनाउंस करने में, बिकॉज आप माइक्रो मैनेज इतना कर रहे हो तो यू आर टेकिंग एक सिंपैथी ले रहे हो कि देखो मेरे पास कितना सारा काम है। सेलेक्टर्स के साथ बैठ के टीम भी डिस्कस करना, क्योंकि कोच और कैप्टन से तो हमने ले ली जिम्मेदारी, एंड सम हाउ बस मतलब कोई भी आए बस मेरा काम निकल जाए, लाइक टीम मतलब मेरा पोर्टफोलियो सही हो जाए। अब ये जो विक्ट्री है एट द एंड ऑफ द डे ही वुड टेक मोस्ट ऑफ द क्रेडिट ऑन एयर, बट जबकि आप देखो तो यार प्लेयर ने मैदान में उतरा है, कोई आप प्ले स्टेशन पे क्रिकेट 2024 नहीं खेल रहे कि EA स्पोर्ट्स का गेम चल रहा है ये। तो आई फील लाइक ही इज डूइंग एनीथिंग इन द इंटरेस्ट कि मेरा पोर्टफोलियो सही हो जाए, एंड नियर फ्यूचर आई हैव सम पॉइंट टॉकिंग पॉइंट्स टू से कि देखो मेरे टेन्योर में तो ऐसा रहा, दैट्स वाई आपके 26 सेलेक्टर, इट्स नॉट अ राइट प्रोसीजर, ये प्रैक्टिस सही नहीं है वैसे। तो आई फील लाइक चलता रहेगा ये अभी ऐसी। वही ना, वो अभी साजिद खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, उसमें बोलता है कि मैं मोहसिन नकवी को बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा कि उसने मुझे कॉल करके बोला कि आपको जो है लंबा गो देंगे। अरे यार आपने नए सिलेक्टर खिलाए हैं, एक तो वो तो हमने पहले भी बात कर ली है, बट आपने जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है, जो भी की है, उनको ये बोलना चाहिए, ये वो आके ऑन एयर भले बोलें कि देखो अब हम जो है वो वाला काम नहीं करेंगे कि हम एक सीरीज़ में खिलाया निकाल दिया। चलो एक चीज़ में मैं इनको क्रेडिट ज़रूर देता हूँ, जैसे जिम्बाब्वे की सीरीज़ में बड़े प्लेयर्स रेस्ट करा रहे हैं, जिस तरह भी किया, लेकिन एटलीस्ट बाबर शाहीन को रेस्ट दिया। बट ये क्या बात है कि आपको चेयरमैन कॉल करके बोल रहा है कि इस तरह नहीं होगा। और मुझे याद है शुरू में मोहसिन नकवी ने कहा था कि भाई मैं ना सिलेक्टर्स पे और कोच पे, उस टाइम तो वो बड़ा ऐसा किस्म का चेयरमैन बन रहा था कि भाई मैं लीनियंट हूँ, लोगों को करने दे रहा हूँ, तो कि वो चेयरमैन और कोच और सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अब वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई। नहीं, ये बड़े अच्छी चीज़ है कि जैसे आपका प्रोफेसर होता है ना, शुरू में आके कूल बनता है सेमेस्टर में क्लास में कि हम इंजॉय करेंगे, सिलेबस की टेंशन ना लो, और जैसी मिड टर्म के बाद जब कोर्स मतलब आपका आखिरी पेपर आ रहे होते हैं तो धड़ाधड़ कोर्स निकाल रहा होता है कि देखो एग्जाम टफ आएगा, ये आएगा। तो मोहसिन नकवी वॉज लाइक स्टार्टिंग में उसने सबका दिल जीता कि हाँ भाई मैं सबको सबकी जिम्मेदारी दूंगा। वो सबको सबका रोल दे के आई गेस सैलरीज अपॉइंट करके उनको बोल दिया कि आप अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे, बट एट दी एंड फाइनल डिसीजन के लिए रात 3 बजे भी, मतलब वो कहते हैं ना आपको हर एक गवर्नमेंट एफिडेविट के लिए एक स्टैम्प चाहिए होती है जो आप गवर्नमेंट इदारे से स्टैम्प लगाते हो किसी 17 ग्रेड ऑफिसर से। तो मोहसिन नकवी इज़ लाइक दैट कि अगर टीम भी सेलेक्ट हो रही है, जो ऐसे आपको पता है असद शफीक सेलेक्टर आए हुए हैं, अब उन्होंने जो पूरी टीम डिसाइड की होगी तो उन्होंने आकिब भाई को फ़ोन किया होगा, आकिब भाई ने मोहसिन नकवी को बोला कि जी सर फाइनल है, व्हाट्सएप कर दी टीम। तो ये वाला सीन है। तो दिस इज़ नॉट राइट एक तरीके से कि इंसल्ट भी है फॉर कैप्टन एंड कोच। कोच भी कल को अगर आपका चले जाएगा तो फिर आप इस तरह तो नहीं चला सकते ना, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है। नहीं, वही वाली बात है ना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, एक बंदे ने पूरा उसका पोर्टफोलियो मैनेज किया, या कुछ भी आप बनाते हो, आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, आपने सारी चीज़ें देखी, आपने सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो, नहीं भी अच्छा जा रहा, एक बंदा आपके ऊपर आता है, आपका बॉस आता है, वो कुछ चीज़ें करता है, दूसरा आता है कुछ और करता है। अब उस बेचारे का क्या कसूर है जो कि लगा हुआ है, उसको ज़्यादा पता होना चाहिए, उस पर आप प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। आप उसका बॉस चेंज करते रहोगे और वो उसको डिक्टेट करेगा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आती। या तो आप इंग्लैंड की तरह के या ऑस्ट्रेलिया की तरह के जॉर्ज बेली और रॉब की हों जो कि ऊपर से ओवरसी कर रहे हो, समझ में आता है कि वो लंबे अरसे तक चलेंगे, ये प्लेयर्स आते जाते रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बनता। नहीं, अभी ऐसे वक्त पे तो आई गेस इनको जो नया बंदा मिल रहा है अपना एक प्लान लेके आ रहा है, वो इनको टेबल टॉक्स करते हैं, उनके साथ चाय वाय पिलाते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आप अगले दिन ये पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होगे, 2 बंदे एक साइड इनके लेफ्ट पे होंगे, 2 बंदे राइट पे, और एकदम ये माइक में कहेंगे कि देखिए हम एक नया प्लान लेकर आए हैं। और उसी की 2 महीने बाद वो एक बंदा एक को मालदीव भेज दिया जाएगा, एक लेजेंड्स लीग खेल रहा होगा, और ऑल ऑफ अ सडन उनकी रेजिग्नेशन आ रही होगी। तो ये एकदम फर्स्ट में मतलब बाहर की दुनिया एंजॉय कर रही है, जो बाकी व्यूज आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये ना एक इसने कोई वो बनाया हुआ है, बर्तन बनाया हुआ है जिसमें ना पर्चियाँ डालता है, आज किसको सिलेक्टर बनाए, अलीमदार की पर्ची निकल आई होगी उस दिन, तो अलीमदार बन गया, आकिब जावेद बन गया। तो अजीब ही कुछ सर्कस है वहाँ पे। तो खैर सारी बातों की एक बात, ये लोग जो भी करें, सिलेक्टर्स को हटाएं, प्लेयर्स को ना क्रेडिट दें, बट फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार मतलब प्लेयर्स को क्रेडिट दे दो जो आपके लिए इतना करते हैं, वही सहते हैं आप लोगों की गालियाँ भी। तो अब जब उन्होंने अच्छा किया तो गिव क्रेडिट टू देम। एक बात अच्छी है कि रिजवान को तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट आई थिंक ये भी उनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि शाहीन का बैड पैच था थोड़ा सा,
या ये कह लो कि नसीम शाह जैसा एक बॉलर उनको नहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बट वो है अभी भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से. ही इज़ नो जसप्रीत बुमराह, बट ही इज़ नो क्या कह लो शार्दुल ठाकुर इधर. एग्जैक्टली भाई यही चीज़ है कि आपने मतलब क्या कहते हैं, इनका एक सबसे बेस्ट एलिमेंट ये है कि ये हसनैन, शाहीन, नसीम ये आपके यंगस्टर्स हैं. तो आप अगर इनको तरीके से लेके चलो तो आपका फ्यूचर एक फार मोर सिक्योर हो सकता है. नो डाउट आप कह सकते हो कि शायद शाहीन इतने पेस से लॉन्ग टर्म बॉलिंग नहीं कर सकता, बट स्टिल एक ये वाला वही वाली बात कि बुमराह नहीं है बट कुछ तो है. मतलब अगर मिल के तो बुमराह को compete कर सकते हैं ना आप. अगेंस्ट इंडिया करा है ना, दिखाया है ना आपने. तो आई फील लाइक क्रेडिट देना चाहिए यार, क्योंकि ऑन द फील्ड इट्स टोटली डिफरेंट देन ऑफ द फील्ड. इतना आसान है यहाँ से हम लोग कभी बैठ के बोलना कि देखो खेल नहीं रही नहीं. अब तो भाई कन्विंसिंगली हरा दिया. 163 ऑल आउट, 140 ऑल आउट. जो एक प्लेयर तो हसनैन ने इंजर्ड कर दिया. लाइक कैन यू इमेजिन, हमारे बॉलर्स ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को इंजर्ड कर रहे हैं. अगला भी एक आया था, उसको भी हार्डली था या कौन था, नसीम ने शायद इंजरी मारी थी. तो कमेंटेटर वाज लाइक ये अब ये भी ना इंजर्ड हो जाए. हाँ हार्डी लाइक. तो इवन आप सिचुएशन देखो, मैच वन साइडेड चल रहा है. एक बड़ा मोमेंट एकदम अभी याद आया मुझे कि ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया आज ही सुबह 130 फॉर 8 या 7 चल रहा था. कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं आई गेस, अपना क्या कहते हैं, ब्रेंडन जूलियन थे और मार्क हावर्ड, जो ये अभी लेटेस्ट आपके करंट सेंसेशन ऑस्ट्रेलियन आए. और वसीम अकरम उनको बता रहे थे यू शुड कम टू पाकिस्तान, यहाँ की फेमस निहारी है. देवर लाइक ओ वसीम व्हाट एल्स कोरमा ये वो. मतलब मैच में इंटरेस्ट था ही नहीं उनका, क्योंकि उनको पता था यार अब इस पर बात ही क्या करे, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा ही नहीं किसी लाइक. तो एक अच्छा लग रहा था कि वसीम अकरम वॉज फीलिंग विद इन हिमसेल्फ कि भाई यार आप फाइनली मैं थोड़ा चौड़ा होके बैठ सकता हूँ, वरना हर बार मैं आता था तो एकदम यूं बैठता था. और मेरी ये बजा के माइकल वोन को देखे, जो पहले पाकिस्तान को थोड़ा बहुत ट्विटर पे भी बैश करते थे कि ये टीम एक सर्कस है ये वो है, आज वो बंदा एकदम बाबर को भी सपोर्ट कर रहा है कि ही विल बी बैक इन टेस्ट टीम ये वो. तो आई थिंक गुड थिंग्स हैपन व्हेन यू पुट द पजल ऑन द राइट प्लेस. यार ये भी है, आई थिंक माइकल वॉन वगैरह एंटी पाकिस्तान थोड़े रहे, लेकिन वो भी उतने नहीं होते जितने हमारे होते हैं. खैर मैं अब थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बॉलिंग की थोड़ी सी ज़रूर बात की, बट थोड़ा सा उसको और डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा. ये तो हमें वापस से पता तो हमें था ही कि हम लोग का जो विनिंग फार्मूला है कि बॉलिंग दूसरी टीम को जल्दी आउट करे, तो या तो आप टारगेट जल्दी चेस कर लो, या अगर आपका छोटा टारगेट है तो बॉलिंग डिफेंड कर ले, जो कि पहले मैच में ऑलमोस्ट हमने कर लिया था. तो हमें जो पुरानी चीज़ हम करते आए हैं वो हमें ये हो गया कि हम अभी भी दोबारा कर सकते हैं. ऑल्दो इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो पाकिस्तान में करते हो कि नहीं, बट ये चीज़ हमें पता चल गई. बैटिंग में ठीक है, हमें ओपनर्स ने डेफिनेटली दैट्स अ प्लस के अब्दुल्ला और वो हुए, बट मिडिल ऑर्डर की जो वो डाइसीनेस है या वो इनकन्सिस्टेंसी है वो अभी तक हल नहीं हुई. जब मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ा एक मैच में तो उन्होंने डिलीवर नहीं किया. तो डू यू थिंक कि इसका कोई सोल्यूशन है? बाबर अभी भी स्पिन पे एंड में उन्होंने छक्के ज़रूर मार दिए एक दो मैच में, लेकिन पहले मैच में वो स्पिन पे ही आउट हुए, इवन दो ही लुक वेरी गुड अगेंस्ट पेस. तो आई थिंक जो पाकिस्तान की कंडीशन है जहाँ बॉल थोड़ा रुक के आएगा, स्पिन होगी, वहाँ पे वो फंस सकते हैं. फिर रिजवान ने भी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ बट वो भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए. कामरान गुलाम को लेके गए, वो आई थिंक पाकिस्तान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका भी हमें कुछ समझ में नहीं आया. तो व्हाट डू यू थिंक के चेंज हो सकता है, और आपका क्या एनालिसिस है कि डू यू थिंक के मिडिल ऑर्डर इससे बेहतर करेगा जो हमने पहले ओडीआई में देखा? आई थिंक ये 3 मैचेस एकदम डिसाइड नहीं, मतलब हमारी इसमें बैटिंग बहुत ओवरशैडो हुई है बिकॉज सिचुएशन ही नहीं ऐसी आई. अब हमारी लाइक 2 ओडीआईज में तो आप 140 163 चेस कर रहे हो, जिसमें कंपैरेटिवली आपके मोस्ट ऑफ द रन्स ओपनर्स ही करके निकल गए. 130 प्लस की पार्टनरशिप और आज 81 की पार्टनरशिप करी दोनों ने. तो अभी इसमें आपकी बैटिंग तो टेस्ट हो ही नहीं. और जो पहले मैच में टेस्ट हुई, जहाँ पे आपने जिक्र किया कि आपका मिडिल ऑर्डर जहाँ कुछ 30-40 रन ऊपर करता, तो पहला मैच भी आपके हाथ में होता है, जिसमें आपने लोअर मिडिल ऑर्डर में आई गेस इरफान जूनियर तो रन आउट हो गया था. इरफान जूनियर रन आउट हो गए थे, उनकी बैड लक थी. कामरान गुलाम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, पैट कमिंस ने प्रॉपर डिलीवर किया था. तो इट वाज लाइक के दिस इज नॉट द प्लेस फॉर हिम. बट हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग हिम फॉर पाकिस्तान तो ही बेटर डू गुड इन जिम्बाब्वे और आगे आने वाली लाइक साउथ अफ्रीकन सीरीज, अगर उनको वहाँ सेलेक्ट किया जाता है. बट आई फील लाइक मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर फ़खर जमान आपका वापसी आता है
एंड देन यू हैव साइम एंड अब्दुल्ला परफॉर्मिंग विद अ गुड पैच. तो डोंट यू थिंक कि अब्दुल्ला शफी को नीचे की तरफ पुश करके यू वुड वांट साइम एंड फखर टू प्ले ऑन टॉप? अगर आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता है, लेट सपोज आपके अगर कामरान गुलाम नहीं परफॉर्म करते हैं, एंड यू हैव बाबर, रिजवान एंड आगा सलमान एज वेल, तो क्या ये चीज़ मेरे एकदम दिमाग में आई, तो आपका क्या ख्याल है इस पे कि क्या ये वाला एलिमेंट काम करेगा? यार अब्दुल्ला क्योंकि थोड़ा यंग है, मैं इस वक्त नहीं चाहूँगा उसकी पोजीशन चेंज हो, स्पेशली तब के वो टेस्ट सीरीज़ की थोड़ी बुरी फॉर्म से है. 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैटर. तो यू थिंक फखर जमान कैन बी वन डाउन लाइक T20s? यार वन डाउन तो आई डोंट थिंक एज बैड एज बाबर्स फॉर्म हैज़ बिन, आई डोंट थिंक बाबर से आपको वन डाउन की पोजीशन लेनी चाहिए, कि वो बड़ी ना बहुत मुश्किल पोजीशन होती है, क्योंकि आपको नई बॉल भी खेलनी पड़ सकती है, और अगर थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग गई तो स्पिन वगैरह भी खेलनी है. ऑल्दो स्पिन पर स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक फ़खर को मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा. बट अगर आप उसको 4 पे लाने की करते हो तो रिजवान अभी काफ़ी बेहतर हो गए हैं 4 पे, तो वो पोजीशन फंस जाती है. बट इसमें फिर मैं समझता हूँ कि शादाब खान को आपको एक गो देना पड़ेगा, एक वन लास्ट गो बिफोर द टूर्नामेंट. आपकी एक छोटी सी मिनी ट्राई सीरीज़ भी आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड इन मुल्तान, और मुल्तान में आपका कोई मैच नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी का. तो शादाब इस समवन के बॉलिंग में भी दे देगा आपको डेप्थ, और वो 4th-5th पोजीशन पे जिसने अपनी बैटिंग पे इतना इंप्रूव किया है. फिर बाबर और रिजवान के साथ सिंक्रोनाइजेशन भी अच्छा है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स. तो यही एक कॉम्पोजिशन नज़र आ रहा है विद 3 ओपनर्स आपके ऑलमोस्ट फिक्स हो रहे हैं, फाइनल हो रहे हैं विद योर फास्ट बॉलिंग यूनिट एज वेल. तो आई फील लाइक जिम्बाब्वे और आई गेस साउथ अफ्रीका, हाँ यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करें अपने मिडिल ऑर्डर को. आई थिंक यू शुड गो फॉर बैट फर्स्ट, टॉस जीत के, क्योंकि आपको इतना मैटर नहीं करता आपके लिए कि भाई यार आप पूरे गेम्स सारे जीत रहे हो. ये मैटर करता था, ये आपने कर लिया. अब ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि आप बैट फर्स्ट पे जाओ. बाबर आजम पे ये बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि वो टेस्ट ही नहीं करता था, इजी मैचेस में भी वो बैट फर्स्ट नहीं करता था, तो आपकी बैटिंग सही टेस्ट ही नहीं होती थी. तो अच्छा पॉइंट है कि टेस्ट करें. आप टफ कंडीशंस में ट्राई करें कि नहीं वी वांट अ बैट फर्स्ट. आपका कैप्टन खुद कह रहा है कि कहे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इज अप्रोचिंग, सो वी वांट ट्राई आवर बेस्ट प्लेयर्स. इसमें आप पे कोई नेगेटिव हेट या ट्रोल नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, वो भी फालतू लोग करते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग फॉर द फ्यूचर. और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मुल्तान सुल्तान का लास्ट सीजन था, लास्ट से लास्ट था, एक मैच था जो डेड रबर था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड. मुल्तान रेस्टेड मोस्ट ऑफ देयर मेन प्लेयर्स, और उन्होंने टेस्ट किया था. तो रिजवान हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग ओके विद लॉसेस. और एक चीज़ ये भी अच्छी शो हुई कि अभी जिस तरह से वो फ़खर को बैक कर रहा है, कामरान गुलाम ने इतना अच्छा नहीं किया, और अभी भी था कि ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं शायद चल पाए, बट उसको तीनों मैच में खिलाया, मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी. तो ये साइंस तो अच्छे हैं. आई होप वो साउथ अफ्रीका में ये चीज़ करे. लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि कामरान गुलाम को अगर आप ये इतना ज़्यादा रन दे रहे हैं, यानी कि ही सीज हिम इन द 11, पीछे सऊद शकील को भी आपने किया था, आई डोंट नो अब उस पर क्या फ्यूचर है. आप तो आगा सलमान को आपने वाइस कैप्टन बना दिया, बट डोंट यू थिंक ये जो ऑलराउंडर की कमी है ये आपको फंस सकती है? क्योंकि अब मुझे याद है विराट कोहली ने एक टाइम पे ये शुरू किया था कि 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहा था, ऑलराउंडर्स वो नहीं खिला रहा था, और वो इंडिया का इतना अच्छा दौर नहीं किया था. तो डू यू थिंक कि रिजवान इस गलती पे जा सकता है? वैसे तो वो जिस किस्म का बंदा है वो शायद बोल दे कि नहीं मुझे शादाब चाहिए, एंड ही माइट ब्रिंग हिम बैक. और एक तो फिर मुझे ये भी बताओ कि इफ़ ही वांट्स टू ब्रिंग एन ऑलराउंडर, तो हु इज़ दैट पर्सन? इफ़ इट्स नॉट शादाब, इफ़ इट्स शादाब तो वो उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती, तो आप फिर क्या करोगे? आई थिंक आपके पास अगर ऑलराउंडर में देखें तो अभी रिसेंट ऑप्शंस में जो एक्टिव प्लेयर्स में एक और बंदा भी आमिर जमाल, जो आपके स्क्वाड का पार्ट है. तो आई थिंक आप उसको शायद मे बी कंसिडर करोगे, बट नॉट, इट्स टू अर्ली टू से कि आप कंसिडर करो, बिकॉज अभी लेकिन मैं ये पूछूंगा ना कि आमिर जमाल को आप पाकिस्तान की कौन सी विकेट पे कहोगे कि वो बहुत अच्छा सूट करेगा? या तो आप एक फास्ट बॉलर कम खिला के आप बैटर खिलाना चाह रहे हो, जैसे आप कामरान गुलाम को? ये एक अप्रोच हो सकती है कि आपको जहाँ पे बैटिंग कंडीशन ज़्यादा हिट कर रही हो और आपको लगे कि यहाँ पे स्कोर होता है, क्योंकि एक छोटा टूर्नामेंट है ना, आई फील एक पाकिस्तान की कंडीशन ज़्यादा चेंज नहीं होंगी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी. बैटिंग पैराडाइज ही आपको मिलेंगे पूरे टूर्नामेंट में. नहीं तो इस टीम में फिर आप उसको कहाँ फिट करोगे? जैसे शादाब को मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि आप कामरान गुलाम की जगह खिला लो, तो
तो आप कह रहे हो कि कामरान गुलाम की जगह आप एक आमिर जमाल को खिलाओगे जो कि बॉलिंग में रन्स भी लीक कर सकता है। और नहीं, अब आप इस हिसाब से तो अभी आपने 4 सीमर्स खिलाए हुए, तो आपका हसनैन जैसे हट गया तो फिर शायद आमिर जमाल की जगह बन सकती है एज इन फोर्थ फास्ट बॉलर। बट अभी पाकिस्तान का मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, हम लोग स्पिनर्स को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि शायद स्पिन एलिमेंट हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब हमारे ये शेर खड़े हो गए एकदम से फास्ट बॉलिंग लाइनअप के। बट आपको भाई सब कॉन्टिनेंट में आपको याद है, आई गेस ये इंडिया वाला जो था इसमें भी हमने काफ़ी लैग किया था इन रिगार्डिंग स्पिन। बनिस्बत 2011 में अगर आप देखें तो वी वर डिक्टेटिंग विद शाहिद आफरीदी, अजमल एंड हफीज़। वो वाला दौर हमारा वापसी नहीं आ पा रहा, मतलब वो चीज़ बन ही नहीं रही कि आपके एक स्पिनर्स टिके टीम में कंसिस्टेंट हो इन वाइट बॉल क्रिकेट। और बीच में आपने नवाज ट्राई किया, इमाद वसीम किया, उसामा मीर हो गए। वो आजकल ये भी तो शाउट चल रही है, मुझे कई लोगों ने भी बोला, मैंने ट्विटर वगैरह भी पढ़ा है कि साजिद खान को खिला दो। एक तो टेस्ट की परफॉर्मेंस है और ओडीआई में उस जो अगर नेशनल कप की भी देखें डिसेंट नंबर्स हैं, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स नहीं है, ठीक है। फिर साजिद खान ने बैटिंग में एक मैच में डिलीवर किया, उससे आपने कहाँ ये आपने बना लिया कि वो ओडीआई में एज अ ऑलराउंडर आ जाएगा। नहीं, सिचुएशनल बेस उस वक्त थी, उसने नो डाउट उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसने टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेला। बट उसको वनडे में अगर आप लाके उसका करियर ही ख़त्म करना चाहते हो तो बता दो, एक बार ही कर देते हैं, बिकॉज आप उस चीज़ को वहाँ रिलेट नहीं कर सकते। सिचुएशंस दोनों डिफरेंट है। वनडे में एक अलग पैटर्न होता है, पावर प्ले होता है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, 4 फील्डर इनसाइड द सर्कल होते हैं, सारे बाउंड्री पे नहीं लगाने होते। साजिद खान जिस तरह का बॉलर है वो टेस्ट के लिए सूटेबल है, उसको वहीं रहने दें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वैसे भी वही मैंने जो शुरू में बात की थी कि भाई राइट आर्म ऑफ स्पिनर कोई वजह है ना, अश्विन बहुत अच्छा बॉलर है और जब वो ईयर्स थे जब राइट आर्म ऑफ स्पिन डोमिनेट करती थी उसने किया, मुरलीधरन, ये अश्विन वगैरह। अब आपके पास कौन सी एग्जाम्पल है? नितिन लाइन नहीं खेलता ना ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई T20 में, क्योंकि राइट आर्म ऑफ स्पिन राइट हैंडेड बैटर के लिए इतनी ईजी है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। और फिर आपका एक प्लेयर होगा जो ज़ाया होगा अनलेस वो कोई बहुत अच्छी बैटिंग करता हो पार्ट टाइम, जैसे साइम अयूब या आगा सलमान हो। प्लेयर को अपनी वैल्यू पता चल जाती है। जैसे जिस शो में साजिद खान गए थे तो नुमान अली से भी पूछा गया था इसी शो में कि आप ट्रूथ और डेयर कि आप बताएं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एलिजिबल हैं, एंड ही वाज लाइक नो। तो ही न्यू हिमसेल्फ विद इन के नहीं भाई मैं एक टेस्ट प्लेयर हूँ, मुझे एक लॉन्ग टर्म फॉर्मेट चाहिए। एज अ बॉलर भी मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म आराम से सुकून से अपना मोमेंटम बनाऊँ। अभी हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि बॉलिंग करें ओडीआई में खेले नहीं खेले। किसी ने तो उसी शो में सवाल पूछा था कि आप कैप्टनसी आपने की हुई, आप कैप्टन बनना चाहें तो आप क्या करेंगे? अरे यार मतलब मैं कहता हूँ जो क्रिकेट नहीं यूजुअली देखते, उनको ये सीरीज वगैरह देखी हो, मैं कहता हूँ उसमें से 60-70% लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि साजिद खान एक स्पिनर था, क्योंकि उसने बांग्लादेश वगैरह में परफॉर्मेंस दी थी। ये वो तो कैप्टन बन जाए, आई थिंक गंजेपन से बस अब लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं, अरे हाँ वो बॉलर जो गंजा बॉलर है साजिद खान, ये वो। लोगों को नहीं आइडिया, बस वो एकदम ओवरनाइट हीरोज इस सेंसेशन इस तरह बना लेते हैं, हालांकि वो फॉलो नहीं करते हुए आ रहे जैसे हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब अगर इसमें उसको वैसे तो उसको जवाब देना चाहिए था कि नहीं कैप्टन नहीं है, मैं सेलेक्टर बनूंगा, क्योंकि उसकी तो पोजीशन आती रहती है वो अगर हो तो ज़्यादा फायदा हो मेरे लिए। वैसे तो मुझे वो बड़े अच्छे यार बड़े हम्बल तरीके से बात की थी, लेकिन अगर आप नोट कर रहे हैं हर किसी के बाल का, किसकी मिसबा की कब कौन सा टूर में दाढ़ी थी, कौन गंजा, नुमान अली के कितने बाल कम हुए हैं। भाई मेरा हेयर ट्रांसप्लांट की कोई वो नहीं है, अपना क्या नाम है सेटअप नहीं है ना, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ इट्स ऑल बस एक ऑब्जर्विंग। लेकिन कोई हेयर ट्रांसप्लांट वाला कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर करना चाहे तो हम जरूर कर सकते हैं भाई, वी आर ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये दिस इज अ गुड नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली अब सुबह 8:30 बजे जो आप चेक करना शुरू करते हो, नींद को रोकते हुए आप अब 1 बजे है। हाँ, अब 1 बजे मैचेस होंगे तो फाइनली सुकून से देख पाएंगे। और वो जो एक बैगेज था ना, जो फैंस और सारे दुनिया आपके ऊपर पीछे पड़ी हुई थी कि क्या टीम है, और मुझे जितना हेट मिला था कि आप इतनी पॉजिटिव वीडियो बना रहे हो, करती तो कोई टीम है नहीं, तो फाइनली वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। रिलैक्स वे में T20 देखेंगे। आई होप फैंस इस चीज़ को रियलाइज़ करें। हो सकता है आप ये 3-0 भी हार जाओ, इस चीज़ की फिक्र ना करें कि इस T20 सीरीज़ का क्या रिजल्ट आता है। अभी साउथ अफ्रीका की बड़ी सीरीज़ आनी है, फिर उसके बाद आपकी एक ट्राई सीरीज़ है, फिर आप चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे हो, तो इन टूर्स पे ज़्यादा फोकस करें। चैम्पियंस ट्रॉफी शुड बी आवर मेन फोकस राइट नाउ। बैक एंड पे T20 की भी टीम बिल्ड करें, बट इसको इन्जॉय करें, प्लेयर्स को गिव देम अ ब्रेक एंड इन्जॉय दिस सक्सेस।
अगर आपको क्रिकेट नामा की वीडियो पसंद आए या पॉडकास्ट वगैरह पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसा कंटेंट हम रेगुलर बनाते जाते हैं। आईपीएल का भी ऑक्शन भी आने वाला है, उस पर भी वीडियोस वगैरह आएंगी, तो डू सब्सक्राइब। कमेंट अगर आपको चेंज देखना चाहते हैं या इसमें आप अपना कोई इनपुट देखना चाहते हैं, वील ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।